तो किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m हो उस पर हमेशा एक डाउनवर्ड साइड फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। उसको हम बोलते हैं m इंटू जी। क्या वर्ड यूज करते हैं? m इंटू जी। और इसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं w। w का मतलब होता है वेट फोर्स। मतलब कि समझो किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर 20 है तो उसको नीचे हमेशा एक फोर्स लगेगा 20 इंटू जी, जिसमें जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो होता है अर्थ की सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या उसको हम कभी कभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। फिर समझो मास है 20 के जी 10 लिया तो 20 इंटू 10 हो जाएगा 200 न्यूटन। समझ में आई बेटा बात? तो ये होता है वेट फोर्स। किसी को डाउट वेट फोर्स में? नो सर। अब पूरा ध्यान आगे। सेकंड जो फोर्स आता है उसे हम नाम देते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन जो फोर्स है उसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं वन टाइप ऑफ पुल फोर्स। ये नॉर्मली स्ट्रिंग में लगता है। तो सपोज करो एक ये फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक डोरी बांधी हुई है, ठीक है। और नीचे हमने लटका रखा है एक मास, ठीक है। और मास समझो m है, तो इसके ऊपर सबसे पहले नीचे एक फोर्स लगेगा। कंफर्म फोर्स जो होता है वो होता है mg, ठीक है। इस फोर्स की वजह से भी नीचे नहीं जा रहा, ये लटका हुआ। लटका हुआ मतलब ये फिक्स लटका हुआ है, तो ये फोर्स किस पे लगाएगा? स्ट्रिंग पे लगाएगा। तो स्ट्रिंग में जो फोर्स जनरेट होता है उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं टी। टी मतलब क्या होता है? टेंशन फोर्स। बात समझ आई इतनी? जैसे तुम्हारे घर में जो फैन है, फैन फैन का मास होता है। तो फैन जो है वो एक रॉड के साथ, सीलिंग के साथ अटैच होगा। देख रहे रॉड? यस सर। तो रॉड में इस टाइम जो सिचुएशन होगी वो कौन सा फोर्स होगा? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स। अब तुम्हारा पंखा कभी भी, जो फैन है, नीचे या ऊपर होता है? हाँ सर। हाँ, नीचे ऊपर हो जाता है अपने आप। कभी थोड़ा नीचे आ जाए अपनी, कभी ऊपर चला जाए। नो सर, नो हाँ, सर। तो सर इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि इन दोनों फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी? सेम। सेम। अगर mg बढ़ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, अगर टेंशन बढ़ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर कहीं नहीं जा रहा, इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या है? यहाँ पे सेम है। वैसे इसको हम ऐसा लिखते हैं T माइनस mg इज इक्वल टू 0, या फिर इसको लिखेंगे T इज इक्वल टू mg। आई बात समझो बेटा? यस सर। यस सर। क्लियर? कोई डाउट नहीं? नो 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 सर। दूसरी बात, ये समझो एक रॉड है, ठीक है। ये इतनी रॉड है और इसको हम यहाँ पे दो फोर्स लगा रहे हैं, एक इस साइड, एक इस साइड, ठीक है। एफ, दोनों साइड एफ लगा। तो पहली बात तो ये कहीं भी मूव तो नहीं करेगा। फिर भी हम चीज किसी को खींचते हैं ऐसा, तो वन टाइप ऑफ इसको पुल बोल सकते हैं। खींचना यानी पुलिंग, दोनों साइड से पुल कर रहे हैं हम लोग। यस तो सर। इसके अंदर टेंशन जनरेट होता है इस रॉड के ऊपर। और वो टेंशन जो होता है वो, समझो टेंशन कितना है? टी है। तो टी की डायरेक्शन क्या होगी? तो अगर हम इस फोर्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो टेंशन की डायरेक्शन इस तरफ ले लेंगे। एक से मैं कलर चेंज कर दूं, दिखाई दे ऐसे।
यानी टेंशन की डायरेक्शन ये होगी। लेकिन अगर इस फोर्स के रिस्पेक्ट में रखेंगे तो टेंशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी। मतलब टेंशन की डायरेक्शन डिसाइड कैसे होगी कि हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। इस फोर्स के रिस्पेक्ट में टेंशन लेफ्ट ले लेंगे, इस फोर्स के रिस्पेक्ट में टेंशन क्या ले लेंगे, राइट ले लेंगे। आई बात समझ में बेटा? Yes, sir. Yes, तो sir. कितना टेंशन कब जनरेट होगा, जब फोर्स किस टाइप का होगा, पुल। पुल का मतलब होता है खींचना, ठीक है, खिंचाव टाइप का। किसी को डाउट बेटा? एनीवन? No, sir. No, sir. अब उसके बाद जो तीसरा है इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स। अब परपेंडिकुलर फोर्स क्या होता है वो समझ लो। फिर समझो एक सरफेस है, समझो टेबल पड़ा है और टेबल के ऊपर एक हमने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये m मास का है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स कंपल्सरी नीचे लगेगा, कौन सा, mg। जैसे कि तुम्हारे सामने कोई टेबल है, समझो टेबल पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दो, समझो तुम्हारा मोबाइल रख दो, तो मोबाइल को नीचे फोर्स लगेगा mg। यहाँ पे कोई टेंशन फोर्स लगेगा? No, sir. सिंपल बात है, नहीं लगेगा कि कोई पुलिंग टाइप का नहीं है। तो ऑब्जेक्ट जो पड़ा है उसको नीचे mg लग रहा है, क्या ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा? No, sir. नहीं जाएगा, No, sir. फोर्स तो नीचे है। इसका मतलब जिस सरफेस पे उसने मास रखा हुआ है वो सरफेस क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ वो रिएक्शन देगी। अब ये mg नीचे लग रहा है तो जो ग्रीन वाला सरफेस है वो क्या करेगा, इसको रिएक्शन देगा। किस तरफ रिएक्शन देगा, ऊपर की तरफ। तो ये जब ऊपर की तरफ रिएक्शन देगा, इस फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, कैपिटल N। तो नॉर्मल फोर्स कब लगता है, जब किसी एक सरफेस पे दूसरी सरफेस फोर्स लगा रही हो, लेकिन पहले वाली सरफेस पे कोई भी इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो वो उसको रिटर्न में जो फोर्स देगी उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। सर इस रिटर्न वाले फोर्स से कुछ होगा नहीं ना, नहीं मतलब होगा कुछ नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन है। इसका रिएक्शन है एक्शन का। तो यहाँ पे एक्शन हम का। ऐसे लिखेंगे n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, यानी n इज इक्वल टू 0, सॉरी mg। तो जो नॉर्मल फोर्स है ये वन टाइप ऑफ कौन सा फोर्स है, पुश फोर्स। टेंशन कौन सा फोर्स था, Pull. फुल पुल फोर्स। फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, पुश फोर्स। समझ में आई बेटा बात, एवरीवन क्लियर? सर ये फर्स्ट वाला बता दो तो एक बार, वेट फोर्स, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल वाला। ग्रेविटी। सिंपल है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे उसको हमेशा एक फोर्स नीचे की तरफ लगता ही है, जिसको हम दूसरी भाषा में वेट फोर्स बोलते हैं। और वेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, m इंटू जी। जो m मतलब उसका मास और g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 9.8 है, या उसको 10 ले लेते हैं, जैसे हर प्लेनेट का अलग अलग होता है, ठीक है। इस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं, वेट फोर्स बोलते हैं। समझ में आई बात? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर हमेशा एक फोर्स तो हर बार लगता है, कौन सा, वेट फोर्स। फिर उसके बाद हमने दो टाइप पढ़े, हमने टेंशन फोर्स सर और नॉर्मल फोर्स। हाँ बेटा बोलो। सर वो आपने वो उसके पुश फोर्स के ऊपर वो बताया ना, फोर्स उसके रिस्पेक्ट में ये इस डायरेक्शन में जाता है, हाँ। वो एक बार बताओ ना। मतलब टेंशन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, डिपेंड ऑन कि किस फोर्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हो। जैसे ये वाला कौन सा फोर्स था, mg था। वेट फोर्स। mg नीचे लगा हाँ, तो इस पॉइंट पे टेंशन की डायरेक्शन क्या ले लेंगे, ऊपर ले लेंगे। मतलब टेंशन की डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है, जो फोर्स है ऑपोजिट। उसके ऑपोजिट होती है, ठीक है। यस सर। भाई सबको समझ में आ गया पूरा, किसी को डाउट इसमें? No, sir. No, sir. ये जो चीजें सब हमने पढ़ी, इन चीजों को दूसरी भाषा में हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस।
क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल होता है ना, कोई भी स्टेबल ऑब्जेक्ट होता है ना, तो स्टेबल ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है ना, उन फोर्सेस का रिजल्टेंट हमेशा जीरो होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बात करी, mg नीचे लग रहा था, तो ऊपर कौन सा लग रहा है? टेंशन, तो दोनों बैलेंस है। नीचे लग रहा है mg, ऊपर कौन सा लग रहा है? नॉर्मल, तो वो दोनों भी क्या है? बैलेंस्ड है। तो सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे पड़ा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो सरफेस पड़ा होता है, समझो हम उसको राइट साइड खींच रहे हैं। कहाँ खींच रहे हैं? राइट साइड। किस फोर्स से? एफ फोर्स से। फिर भी आ नहीं रहा, एम मास का है, ये आ ही नहीं रहा, यही पड़ा है। तो सोचने वाली बात है क्यों पड़ा होगा, तो देख लेते हैं। सिंपल बात है, ये किसी सरफेस पे पड़ा है। तुम्हें पता है दो सरफेस के बीच में हमेशा एक फोर्स लगता है जिसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। Yes, sir. सिंपल बात है, ये आगे नहीं जा रहा, इसका मतलब पीछे फ्रिक्शन जरूर होगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये कहाँ चला जाता? आगे चला जाता। आगे। लेकिन स्टेबल है, स्टेबल नहीं जा रहा, मतलब पीछे कंपल्सरी फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन को हम स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। अच्छा, नीचे कौन सा फोर्स लगता है? कौन सा लगता है नीचे? आवाज कट रही है। mg. नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? नीचे तो सिंपल बात है, नीचे एक ही फोर्स लगता है। कौन सा? mg, ऑलवेज फिक्स फोर्स है। अच्छा, फिर भी ये नीचे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ऊपर क्या लग रहा होगा? Normal force. इसका मतलब ये हुआ ये इक्विलिब्रियम में है। हमने पहले देखा इसका खाली एक फोर्स लग रहा था राइट साइड, फिर जा नहीं रहा था, तो हमने देख लिया कि इसके ऊपर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं? 4 फोर्स लग रहे हैं, और चारों के चार इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब पहले कौन सा है इक्वल। कि एक्स एक्सिस की बात करें, तो बताओ एक्स एक्सिस में कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। तो हम क्या बोलेंगे? दोनों एक्स एक्सिस के फोर्स का रिजल्टेंट जीरो है। सिग्मा फोर्स इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो, मतलब उसको लिखेंगे एफ यस सर। माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो, या इसको ऐसे लिखेंगे एफ इज इक्वल टू एफ। समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। सेम चीज अगर मैं बात करूं वाई एक्सिस के लिए, तो वाई एक्सिस में भी रिजल्टेंट जीरो में लिखेंगे सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी क्या लिखेंगे? n माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, यानी क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू एम जी। समझ में आई बेटा बात? क्लियर एवरीवन? यस सर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर जब, सिग्मा का क्या हो गया? सिग्मा मतलब एडिशन ऑफ फोर्सेस। आपने परपेंडिकुलर इसलिए एडिशन किया है। परपेंडिकुलर कौन सा एडिशन? एफ एक्स मतलब एक ही लाइन वाले, एक्स वाले ओनली। परपेंडिकुलर क्यों लेंगे हम लोग? एक्स वालों को अलग ले लिया, वाई वालों को अलग ले लिया ना। हाँ सर। ठीक है, तो एक्स वाले तो एक ही लाइन हुए ना, परपेंडिकुलर कहां से हुए? एक्स वाला एक हुआ, मैं वाई एक्सिस की बात कर रही हूँ। तो वाई वाले एन और एम जी वो दोनों आपस में एक लाइन में है ना। हाँ। हाँ, तो उनका जीरो हो गया, क्योंकि वो भी एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है, तो रिजल्टेंट जीरो। ऑब्जेक्ट ना ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट ना नीचे जा रहा है। यस सर। तो जब भी ऑब्जेक्ट फिक्स सिचुएशन में हो तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है उसका मतलब क्या होता है? उसके एक्स एक्सिस वाले जितने फोर्स है उनका टोटल जीरो होगा, उसके वाई एक्सिस वाले जितने फोर्स है उसका टोटल क्या होगा? जीरो होगा। आई बात समझो बेटा? यस सर। यस सर। एक और एग्जांपल Yes. देता हूँ, ध्यान देना पूरा यहाँ पे। समझो एक यहाँ पे एक सपोर्ट है, पूरा ध्यान।
ये देख लो, ये ब्लॉक है जो दो स्ट्रिंग से अटैच्ड है, दोनों स्ट्रिंग ने इसको पकड़ के रखा है। ये स्ट्रिंग जो है ना एंगल बना रही है θ1 और ये स्ट्रिंग एंगल बना रही है θ2, और हम बोल रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है ये स्टेबल है। तो सिंपल बात है, अगर स्टेबल होगा तो इसके ऊपर जितने फोर्सेस लग रहे होंगे उसमें से एक्स एक्सिस वालों का रिजल्टेंट 0 होगा और वाई एक्सिस वालों का रिजल्टेंट 0 होगा। सिंपल है, तभी इक्विलिब्रियम में होगा। गॉट इट? यस सर। अब यस इसमें सर। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा। कौन सा? mg। मतलब ये तो लगना ही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा लगेगा? सिंपल बात है, इसमें लगेगा एक टेंशन और इसमें लगेगा एक टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हमेशा कौन सा लगता है? टेंशन। तो क्या ये दोनों टेंशन एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में दिख रहे हैं क्या? नो सर। नहीं। नो सर। सिंपल बात है, उनको लाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके भी और इसके दोनों के दो दो कंपोनेंट ले लेंगे। फिर T1 के दो कंपोनेंट, एक ऊपर और एक लेफ्ट में। तो T1 का जो ऊपर कंपोनेंट होगा उसको हम लिख सकते हैं T1 cos T1 थीटा, और जो नीचे कंपोनेंट होगा उसको क्या लिखेंगे? T1 sin थीटा। साइन थीटा। समझ में आई बात बेटा? एवरीवन क्लियर? यस सर। यस सेम सर। चीज हम T2 के दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक इस तरफ एक ऊपर। जो ये होगा T2 cos थीटा, नीचे कौन सा होगा? T2 sin थीटा। समझ में आई बेटा बात? क्लियर एवरीवन? यस यस सर। अब मुझे बताओ, एक्स एक्सिस में कितने फोर्स हैं? 3। एक्स एक्सिस है, एक्स किससे बोलते हैं सबको पता होगा। 2। दो सर। दो है, कौन से? T1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू T2 sin थीटा 2। समझ में आई? दोनों इक्वल क्यों लिया मैंने? हाँ सर। एवरीवन क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, Yes, sir. वर्टिकल यानी वाई एक्सिस में कितने फोर्स हैं बताओ? 2। भाई दो नहीं तीन तीन सर। वाई एक्सिस में बताओ भाई कितने फोर्स हैं? 2। थ्री ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करना। सर थ्री। सर ऊपर के साइड दोनों का सम हो जाएगा ना? हाँ, लेकिन टोटल 3 हुए, ऊपर 2 एक नीचे। तो हम क्या एक। लिखेंगे? T1 cos थीटा 1 प्लस T2 T2 cos sin थीटा थीटा 2 cos इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? mg। mg। आई बात समझ में बेटा? इस सिस्टम को बोलते हैं इक्विलिब्रियम सिस्टम। सर इसमें ऑपोजिट साइन लगाने की जरूरत है? कैसे लगेगा? क्या? T1 sin थीटा माइनस T2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू 0, तो वो सामने ले जाएंगे ना। और सर या ये सर। cos थीटा और ये दोनों एक डायरेक्शन में इसलिए प्लस लिया ना हमने। हाँ, वो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस ले लिया। ठीक है, समझ में आई बेटा बात? यस सर। किसी को Yes, डाउट sir. बेटा इसमें? एवरीवन क्लियर? यस सर। Yes, यस sir. सर। लिख लो फास्ट, लिख लो फटाफट। चलो सर क्या बेटा? इसमें नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा? नॉर्मल कब लगता है? कौन से टाइप में लगता है? पुश। पुश। तो कहाँ हो रहा है पुश? मुझे बताओ, कौन सा सरफेस किसको पुश कर रहा है? नीचे कोई सपोर्ट है? नो सर। तो फिर अगर पुश होता ना तो टेंशन क्यों होता? समझ आई बात? यस अगर सर। टेबल पे चीज रखेंगे तो डोरी से क्यों बांधेंगे? और डोरी से बांधेंगे तो टेबल पे क्यों रखेंगे? गॉट इट? यस सर। लिख लो फास्ट।